बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th क्लास आप लोगों को एक दफ़ा फिर ज्योग्राफी की क्लास में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हवा के अम्लीय कटाव के बारे में काफ़ी वजाहत से और तफसील से पढ़ा था कि किस तरह हवा जो है वो रेगिस्तानों और सहराओं के अंदर अपना अमल दिखाती है और अपने अम्लीय कटाव से अलग अलग तरह के ज़मीनी खदोखाल बनाती है। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे हवा की तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल। जब हवा अपने साथ लाई हुई रेत और उसके ज़रात को तहनशीन करती है तो किस तरह के खदोखाल वजूद में आते हैं। तो सबसे पहले अपनी बुक्स ओपन कर लें। तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल। स्टूडेंट्स, हवा की तहनशीनी से जो खदोखाल बनते हैं, जो रेत के टीले बनते हैं, उन्हें ड्यून्स कहा जाता है। इसे अंडरलाइन कर लें। ड्यून्स की डेफिनेशन या टीले भी आप कह सकते हैं। जब हवा अपना अम्ल तहनशीनी दिखाती है तो मुख्तलिफ अलग अलग तरह के टीले बनते हैं और इन्हें हम ड्यून्स कहते हैं। अब ये टीले जो हैं ये अलग अलग शक्लों के होते हैं और इसी बेस पर, इसी बुनियाद पर फिर हम उन्हें 5 अलग अलग टीलों में तकसीम करते हैं। और जिसमें सबसे पहले है तुलानी टीले, अर्जानी टीले। इसके बाद हमारे पास है थर्ड हिलाल नुमा टीले, सितारा नुमा टीले और साहिली टीले। तो हम इन 5 टीलों के बारे में आज पढ़ेंगे कि ये किस तरह बनते हैं, उनकी शक्ल कैसे होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं तुलानी टीले। तुलानी टीले जो होते हैं वो हवा के रुख के बिल्कुल पैरेलल या मुतवाज़ी होते हैं। मतलब कि अगर हवा इस डायरेक्शन से आ रही है तो ये टीले भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में बनते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी किलोमीटर्स तक लंबे होते हैं इस तरह से। और ये हैं तुलानी टीले। इसी तरह से ये भी तुलानी टीलों की ही एग्जाम्पल हैं। तुलानी टीले किस तरह बनेंगे? जब हवा जो है वो इस सिमत से आएगी तो टीले जो है वो भी इसी रुख पर और इसी सिमत में बनेंगे और इनकी बुलंदी तो कुछ फुट होती है लेकिन लंबाई काफ़ी किलोमीटर्स तक होती है। और सेकंड नंबर पे है अर्जानी टीले। सुनो, अर्जानी टीले बिल्कुल तुलानी टीलों की तरह ही होती हैं, बस सिमत इनकी अलग होती है। जो अर्जानी टीले होते हैं वो हवा के रुख के दूसरी डायरेक्शन पे बनती है। मतलब अगर हवा जो है वो इस सिमत से आ रही है तो ये सीधे इस तरह बनेंगे, उसके 90 डिग्री का एंगल या जाविया कायमा बनाएंगे उसके साथ। और इस तरह के जो टीले होते हैं ये जब बनते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे लहरें हैं, मतलब रेत का समंदर आप लोगों को नज़र आते हैं। तो और ये भी जो है अर्जानी टीले ही हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप है टीलों की वो है हिलाल नुमा टीले। और ये जो थर्ड टाइप है हिलाल नुमा टीले, ये बिल्कुल हिलाल की शेप के होते हैं। हिलाल यानी कि मून शेप, चाँद की तरह। देखें ये चाँद की शेप के बने हुए हैं। और ये कब बनते हैं? जब फॉर एग्ज़ाम्पल हवा इधर से आ रही है तो वो अपना अम्ल तहनशीनी ज़्यादा जो रेत होगी वो यहाँ डाल देगी। तो यहाँ ढलान देखें तो ज़्यादा है, यहाँ पर कम है और यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। ढलान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और यहाँ कम है। तो ये है हिलाल नुमा टीले। और ये टीले देखें तो ये बिल्कुल हिलाल नुमा टीलों की तरह है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इनकी जो डायरेक्शन, इनकी सिमत जो है वो हिलाल नुमा टीलों के बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, ओपोजिट है। और ये हैं साहिली टीले, ठीक है। साहिली टीले तब बनते हैं जब हवा जो है वो समंदर से साहिलों की तरफ चलती है। तो ये बिल्कुल हिलाल नुमा टीलों की तरह बनते हैं लेकिन गोलाईदार होते हैं ये, और इनका जो रुख है वो अलग होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टीले बनते हैं नंबर 5 वो है सितारा नुमा टीले। जैसे कि आप इसकी शक्ल, इसकी शेप देख सकती हैं तो किसी स्टार की तरह इसकी शेप है, इसीलिए इसको सितारा नुमा टीले कहते हैं। और ये तब बनती हैं जब हवा जो है वो बार बार अपना रुख बदल रही होती है, कोई उसकी एक मखसूस सिमत नहीं है। कभी हवा इस डायरेक्शन से आ रही है, कभी इस डायरेक्शन से आ रही है। तो जब मुख्तलिफ डायरेक्शन से हवा आती रहती है तो अपने साथ लाई हुई रेत को तहनशीन करती है अलग अलग तरह से। तो फिर एक सितारा नुमा टीला वजूद में आता है और इसे ही कहते हैं सितारा नुमा टीले। और इनकी चोटियाँ जो होती हैं वो काफ़ी मीटर्स तक ऊंची होती हैं, 100 मीटर तक भी ऊंची होती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी बुक में भी डायग्राम है जहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह बनते हैं। ये देखिए तुलानी टीले, ये हवा के रुख के मुतवाज़ी हैं। और ये हैं अर्जानी टीले,
जो कि 90 डिग्री एंगल पे बनते हैं। अगर हवा इस तरफ से आ रही है तो ये बिल्कुल सीधे उस पर बनेंगे। ये हिलाल नुमा टीले जो मून शेप के होते हैं और ये उसी शेप के हैं लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में बरअक्स में, तो ये हैं साहिली टीले जो कि हिलाल नुमा टीलों के बरअक्स होते हैं, उनसे बस डायरेक्शन में मुख्तलिफ होते हैं, वैसे उनकी शेप उनकी तरह ही होती है। और उसके बाद है ये सितारा नुमा टीले जो बिल्कुल स्टार शेप होते हैं और ये तब बनते हैं जब हवा अपना रुख बार बार बदल रही होती है। तो अब चलते हैं अपने तफसीली सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका तफसीली सवाल नंबर 3 देखें। हवा के अमल से बनने वाले ज़मीनी खदो खाल बयान करें। और इसके जवाब के लिए पेज नंबर 16 ओपन करें। पेज नंबर 16 पर आपके पास जो सबसे मेन हेडिंग है वो है हवा के बनाए हुए ज़मीनी खदो खाल। ये आपकी मेन हेडिंग है। यहाँ पे आपने सिर्फ ये हेडिंग देने के बाद पॉइंट 1 लिखना है, कटाव से बनने वाले खदो खाल। ठीक है, उसके बाद जब आप ये हेडिंग देंगे कटाव से बनने वाले खदो खाल, तो इसमें ये आप सारा लिखेंगे कि हवा किस तरह 2 तरीक़ों से तोड़ फोड़ करती है और दर्द झैल हैं। यहाँ तक लिखने के बाद फिर आगे आपके पॉइंट्स शुरू हो जाएंगे। नंबर 1 ज़्यूजन, नंबर 2 खुम्बी नुमा चट्टान, ये मुकम्मल आप लिखेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट्स, इनकी डिटेल भी आपने बतानी है। डिफ्लेशन गड़े 3rd पॉइंट है, ये भी आपने मुकम्मल बताना है। उसके बाद यार्डंग, देन जज़ीरा कोह, ये भी आपने बताना है। ठीक है, ये आपके जो 5 नाम है ये तो कटाव से थे। उसके बाद आपने तहनशीनी से बनने वाले खदो खाल भी साथ लिखने, तो आप सेकंड ये मेन हेडिंग देंगे, ये भी आपने लिखना है तहनशीनी से बनने वाले खदो खाल। और इसमें ये लाइन भी कंप्लीट कि हवा के अमल तहनशीनी से रेत के टीले वजूद में आते हैं जिन्हें ड्यून्स कहते हैं और ये टीले मुख्तलिफ़ शक्लों के होते हैं। उसके बाद जो 5 हमने आज पढ़े हैं, तुलानी टीले, अर्जानी टीले, इसी तरह से हिलाल नुमा टीले, सितारा नुमा टीले और साहरी टीले, कंप्लीट आपने यहाँ तक जो है ये सवाल नंबर 3 का आंसर है। और ये जो सवाल नंबर 3 है इसे आपने नीट नोटबुक पे होमवर्क नहीं करना, सिर्फ याद करना है। इसे आप रफ़ पर कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। तो ये आज की आपकी डायरी है, इसे नोट डाउन कर लें। आप लोगों ने तफसीली सवाल नंबर 3 याद करना है जिसमें हवा के अवामिल से बनने वाले जितने भी खदो खाल हैं वो तमाम मुकम्मल लिखने हैं। कटाव से बनने वाले खदो खाल भी सारे लिखेंगे और तहनशीनी से बनने वाले खदो खाल भी आपने मुकम्मल लिखने हैं। तो याद आज का काम है, उम्मीद है आप इसे याद करेंगे अच्छे से और प्रैक्टिस के लिए आप इसे अपनी रफ नोटबुक पे भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।